दोस्तों, 2025 में कौन सा नया व्यापार करें, कौन सा ना करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। मैं अपने लिए बतला दूँ दोस्तों, बहुत सारी समस्या ये आती है कि 2025 में कौन सा व्यापार करें जो चले और कोई समस्या भी ना आए और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ही कम हो। मैं अपने लिए ऐसा बिज़नेस लाया हूँ, ऐसे बिज़नेस लाया हूँ, ये 5 बिज़नेस हैं। ये 5 बिज़नेस ऐसे हैं दोस्तों, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ हैं, बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ही कम पूँजी में ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएँगे। पाँचों में से कोई भी एक बिज़नेस करते हो तो आराम से स्टार्ट हो जाएगा, जो मैं पूँजी आपको बताने वाला हूँ। और इसमें 30,000 रुपये तक का महीना आप कमा पाओगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आसानी से इसमें अच्छा पैसा कमा सकते हो। 1,000 रुपये आसानी से इसमें छाप सकते हो। 1,000 रुपये आसानी से इसमें आप कमा सकते हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। मैं आपके लिए बतला दूँ, आपके लिए ऐसे बिज़नेस लाता हूँ जो चलें परफेक्टली और कोई समस्या भी ना रहे। समस्या क्यों ना रहे? लोगों की डिमांड बनी रहे। सीधी सी बात है, लोगों की डिमांड रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी तो अपना बिजनेस में से भी चलेगा। पर जहाँ डिमांड ही नहीं है, जहाँ रिक्वायरमेंट ही नहीं है लोगों की, तो वहाँ बिजनेस कैसे भी नहीं चलेगा, चाहे वो मार्केट में ही क्यों ना हो। मार्केट में ही क्यों ना हो, बिजनेस नहीं चल सकता जब तक लोगों की डिमांड ना हो। लोगों की डिमांड रहेगी तो सीधी सी बात है, बिजनेस चलेगा, चाहे वो गाँव का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे अदरवाइज कोई भी क्षेत्र हो। लोगों की डिमांड है तो सीधी सी बात है, बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मैं आपके लिए ऐसा बिजनेस लाया हूँ। बहुत सारी समस्या ये आती थी दोस्तों कि कम लागत में कौन सा बिजनेस करें, कम लागत में, कम पूंजी में, कम इन्वेस्टमेंट के साथ, लो इन्वेस्टमेंट के साथ। तो मैं आपके लिए ऐसा बिजनेस लाया हूँ दोस्तों, जो मात्र 900 रुपये की लागत से शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 900 रुपये की लागत से आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये 5 बिजनेस हैं, पाँचों बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस 900 रुपये से ज़्यादा लागत आएगी नहीं। मैं आपके लिए बतला दूँ, 900 रुपये की लागत से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और 1,000 रुपये धन का आसानी से बचा सकते हैं। बचत बता रहा हूँ, 30,000 रुपये महीने की बचत आप आसानी से कमा सकते हैं। 30,000 रुपये तक का महीना आप आसानी से कमा सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी दोस्तों। बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, सरल बिजनेस है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। गरीब हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। इनमें से अगर कोई भी बिजनेस करता है तो सीधी सी बात है, 30,000 रुपये तक आसानी से कमा पाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। सही तरीके से काम करता है तो 30,000 रुपये आसानी से कमा पाएगा। तो बात करता हूँ दोस्तों पहले बिजनेस की। पहला बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों हरी सब्जियों का बिजनेस। हरी सब्जियों का बिजनेस कोई आम छोटा बिजनेस नहीं है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है हरी सब्जियों का बिजनेस। ये 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से कैसे? और अच्छा, इसमें इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट ये इसमें है 900 रुपये। 900 रुपये ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगाने। 2 प्रकार से बिजनेस होता है। एक स्थायी दुकान लगाने से होता है, दूसरा होता है फ्री लगाकर। स्थायी दुकान लगाकर इस मार्केट में, चौराहे पे, रोड साइड कहीं भी स्थायी दुकान लगाकर आप इस बिजनेस को कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन होता है फ्री लगाकर। गांव में फ्री लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हो। गांव फ्री लगाकर क्या रहता है, 4 से 5 घंटे में माल बिक जाएगा आपका। आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, आसानी से आप 4 से 5 घंटे में गांव में फ्री लगाकर माल बेच सकते हैं और अच्छा बढ़िया पैसा इसमें कमा सकते हैं। इसमें आप 1,000 से 1,500 रुपये तक भी आप आसानी से बचा सकते हैं। पर मैंने जनरली एक कम से कम मिनिमम 1,000 रुपये आप आसानी से इसमें कमा सकते हैं, तो मैंने वो लगाया है कि आप 1,000 रुपये आसानी से इसमें आपकी बचत कमा सकते हैं, बचत कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरे बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, दूसरा बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सरल बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों फलों का बिजनेस। फलों का बिजनेस कोई आम बिजनेस नहीं है। आप इसको बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन के पास, मार्केट में, चौराहे पे और रोड साइड इन जगह कर सकते हैं। स्थायी दुकान लगाकर मार्केट में, बस स्टैंड पे, चौराहे पे, रेलवे स्टेशन के पास, रोड साइड इन जगह इस बिजनेस को स्थायी दुकान लगाकर कर सकते हैं। और आप अगर स्थायी दुकान लगाकर नहीं करना है तो गाँव में फेरी लगाकर या मोहल्ले में फेरी लगाकर इस बिजनेस को कर सकते हैं और बढ़िया पैसा इसमें कमा सकते हैं। ये मान लीजिए अगर इसमें आप 900 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप 2,500 रुपये तक आसानी से इसमें कमा पाओगे। मिनिमम 2,000 रुपये तो आप कमा ही लोगे, जो कि होती है बचत 1,000 रुपये सीधी सीधी। तीसरे बिजनेस की बात करूँ दोस्तों, तीसरा बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही सरल बिजनेस है और चलना ही चलना है। ये बिजनेस तो आप कहीं भी स्टार्ट करोगे वहाँ पे भी चलेगा। ये बिजनेस है दोस्तों पानी पूरी का बिजनेस। पानी पूरी का बिजनेस छोटा बिजनेस नहीं है। इसमें लोग 5-5 हज़ार रुपये तक का दिन आसानी से कमा रहे हैं, पर मैं तो आपसे बोल रहा हूँ 1,000 रुपये तक आप आसानी से कमा पाओगे। वो कैसे कमा पाओगे वो मैं आपके लिए बता देता हूँ। आप बस स्टैंड पे, रोड साइड, चौराहे पे, मार्केट में, इन जगह और रोड साइड इन जगह ये बिजनेस करते हो, पानी पूरी के बिजनेस को करते हो तो सीधी सी बात है, निश्चित रूप से चलेगा बिजनेस। निश्चित रूप से बिजनेस चलेगा।
बस आपको टेस्ट सही रखना है। अगर टेस्ट सही है तो ये मान लीजिए कि 1000 से 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये तक भी आप आसानी से कमा सकते हो। मैंने मिनिमम जोड़ा है, कम से कम आप आसानी से 1000 रुपये आसानी से कमा पाओगे। और इसमें आप टेस्ट अच्छा रखते हो, कंटिन्यू रखते हो, कि टेस्ट बढ़िया टेस्ट रखते हो, स्वादिष्ट होना चाहिए, सीधी सी बात है। खाने पीने की चीज़ स्वादिष्ट होना चाहिए, स्वादिष्ट लगना चाहिए। तो 2000, 3000 रुपये तक भी आप आसानी से दिन का कमा सकते हो, यानी 80 से 90 हजार रुपये तक का महीना आप छाप सकते हो। ये बिजनेस छोटा है लेकिन ऐसा है, इन्वेस्टमेंट तो कम ही है ही, और इसमें कोई डूबने का कोई चांस ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है कि आगे बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। हमेशा चलना ही है बिजनेस को, हमेशा इसकी रिक्वायरमेंट रहनी ही है। ऐसा नहीं रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होगी, हमेशा चलना ही है ये बिजनेस। दोस्तों बात करता हूँ चौथे बिजनेस की। चौथा बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। घर से स्टार्ट हो जाएगा ये बिजनेस। आप चाहे शहर में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, घर से ये बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिजनेस है दोस्तों अचार का बिजनेस, अचार बनाने का बिजनेस। और आप अचार के शौकीन हो और आप अचार बनाने के बिजनेस में आप करते हो, ये बिजनेस अचार बनाने का बिजनेस आप करते हो, तो बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। लागत 900 रुपये से ज़्यादा आएगी नहीं। मसाले उच्चतम रखना है आपको। अब पहले छोटे से शुरुआत करिए, छोटी पैकिंग में छोटे से शुरुआत करोगे तब आप ज़्यादा बड़ा कर पाओगे। एकदम से 2 किलो 5 किलो का डिब्बा नहीं बनाना, तैयार नहीं करना अचार का। आपको छोटे से शुरुआत करनी है। 100, 50, 150, 200, 250, आधा किलो मैक्सिमम। उसको दुकानदारों व्यापारियों के पास ले जाना है टेस्ट के लिए। उनको लगता है तो फिर वो ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर देंगे, सीधी सी बात आपकी माल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो सीधी सी बात आपके माल की खपत भी होगी। समझ रहे हो? आपको सब टेस्ट सही रखना है, क्यों खान पान की चीज स्वादिष्ट होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होगा। सीधी सी बात है। आपका ऐसा नहीं है कि अचार अपने लोकल एरिया को टारगेट करेगा, ऐसा नहीं है। आप अदर एरिया में, अदर सिटी में भी आपका माल जाएगा, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। और इसमें अब मैंने बताया है नॉर्मल 1000 रुपये, 1500, 2000, 3000 रुपये तक भी इसमें आप कमा सकते हो, पर टेस्ट सही होना चाहिए, सीधी सी बात है। पांचों बिजनेस के बाद पांचों बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ये बिजनेस है दोस्तों पापड़ का बिजनेस, पापड़ बनाने का बिजनेस, बहुत ही बढ़िया अच्छा बिजनेस है। कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें क्या रहता है मैं आपके लिए बताऊँ, आप घर बैठे इस बिजनेस को कर सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। आप पापड़ बनाने के शौकीन हो, अगर आपको पापड़ बनाने के शौकीन नहीं है तो आप पापड़ बनवा सकते हैं। उसके बाद आप मार्केट में इसको, बड़े बड़े दुकानदार रहते हैं, किराने वाले रहते हैं, किराने की दुकान रहती है, होलसेल में मार्केट में सेल कर सकते हो, मार्केट को टारगेट कर सकते हो, सोशल मीडिया हैंडल पे प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट इसकी मार्केट से उठेगी। मार्केट से रिक्वायरमेंट उठेगी तो सीधी सी बात है, माल की खपत तो होगी और आप 1000 से 1500, 2000 रुपये तक भी कमा पाओगे। बस ये है, आपको सही तरीके से सटीक तरीके से आपको काम करना है। निश्चित रूप से आप आसानी से सफल हो जाओगे, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों ये पांचों बिजनेस बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे थे। 900 रुपये से ज्यादा की लागत आएगी नहीं। कम रूप में, छोटे रूप में आप बिजनेस करिए। ऐसा नहीं करना है कि अपन ने, जैसे कि 900 रुपये की लागत है तो अपन ने 5000 रुपये लागत लगा दी, नहीं। आपको 900 से ज्यादा रुपए लागत नहीं लगानी। आप पहले 900 रुपये लागत लगा के देखिए, आपको जमता है, जचता है, तब बिजनेस आप करिए। क्या रहता है, आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा। हर बिजनेस की कैटेगरी अलग अलग रहती है, अलग अलग बिजनेस करने का तरीका रहता है, अलग अलग लोकेशन पे रहते हैं बिजनेस, अलग अलग बिजनेस को समझ के उस हिसाब से बिजनेस को करना रहता है। तो हर प्रकार से एक ही तरीके से हर बिजनेस नहीं हो सकता, एक ही तरीके से हर बिजनेस बिल्कुल संभव नहीं है। अलग अलग तरीके से अलग अलग बिजनेस होता है। एक प्लान तैयार करिए, सही तरीके से आप इन्वेस्ट करिए और लोकेशन का फंडा एक बार देखिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो या आप जो भी बिजनेस करोगे तो आपको लोकेशन देखना है, लोकेशन सही है कि नहीं है। हमारी लोकेशन अगर वेस्ट है तो कोई समस्या है ही नहीं है, फिर बिजनेस आपका चलना ही चलना है। ईमानदारी के साथ सही तरीके से आप काम करोगे तो सीधी सी बात है, सफल बनोगे। कोई समस्या, कोई दिक्कत फेस नहीं करना पड़ेगी दोस्तों।